तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी सार के मोबाइल सोल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो कि OnePlus 6 का हैंडसेट है। एक हमारे पास जो प्रॉब्लम में आया है, हैंग ऑन लोगो पे आया है। जो कस्टमर, एक दुकानदार भाई का हैंडसेट है, उन्होंने दिया है इसको रिपेयर करने के लिए। उन्होंने हल्का फुल्का काम किया है, CPU के ऊपर वगैरह हीट दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लो है। तो सबसे पहले हम इसको ना चार्जिंग पे लगाते हैं। चार्जिंग पे लगाने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हो यहाँ पे लोगो आ चुका है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे देखो जो नीचे एंड्रॉयड लिखा है ना, उसके ऊपर जो ना ऐसा लग रहा है कि स्क्रैचेस है। ठीक है, इसका CPU ड्राई होने की वजह से इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है। कभी कभी हैंग ऑन लोगो पे रहता है, कभी कभी रिस्टार्ट प्रॉब्लम में रहता है। जैसे OnePlus फर्स्ट लोगो आया है, उसके बाद बंद हो जाना, देख सकते हो इसमें बंद हो चुका है। थोड़ी देर में फिर से इसमें चालू होगा, हैंग ऑन लोगो पे आएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर फॉल्ट आपके पास आता है ना, तो डायरेक्ट आप कहीं पे काम मत करो, डायरेक्ट सीधा CPU की तरफ चले जाओ। उसका डबल डेकर इसमें CPU लगा है, उसका रैम निकालो, CPU निकालो, रिबॉलिंग करो, अच्छे से इंस्टॉल करो। आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से जो मदरबोर्ड की कंडीशन है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। ठीक है, मैं आपको इसका मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। जब तक मैं फ़ोन को खोल लेता हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और अच्छे से कोई ना कोई कमेंट करके देना कि आपने इस टाइप के, अगर मोबाइल आपके पास आया है तो आपने किस टाइप से इसमें प्रॉब्लम किया है। आपका CPU निकालने का तरीका, रैम निकालने का तरीका किस टाइप से है, आप किस टाइप से काम करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे पहले हम इसका जो कैमरा वगैरह लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं सीधा माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर। बोर्ड की कंडीशन देख सकते हो फ्रेश है। यहाँ पे सिर्फ हल्का CPU और CPU के ऊपर हीट दिया गया है। देख सकते हो जो साइड में जो स्टील में का जो कवर लगा होता है, ठीक है, उसमें देखो पीला पीला सा है। ओके, देख सकते हो मैंने मदरबोर्ड को जो अपने CPU के और जो हमने इसमें जो यूफेस लगा है उसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। आपको एकदम पतला ब्लेड ले लेना है और हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे आपको, जो इसमें हार्ड ब्लैक पेस्ट इसमें लगा हुआ है, तो उसको अच्छे से कोई कंपोनेंट मिसिंग ना हो। और एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आपके पास अगर डायग्राम नहीं है ना, तो फ़ोन को निकालने के बाद अब इसका एक बार फ़ोटो खींच लेना, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट था, कि कोई अगर मिस हो जाए तो आप उसको ध्यान रख सकते हो कि उसमें कौन सा कंपोनेंट मिस हुआ है, कैपेसिटर या रजिस्टर। अगर कैपेसिटर मिस होता है तो आप कोई भी CPU के बाजू से निकाल के लगा सकते हो, लेकिन जो रजिस्टर होते हैं वो अगर निकल जाता है तो आपको परेशानी हो सकता है कि हैंडसेट लोगो पे रहे या चालू ना हो, कुछ ना कुछ दिक्कत देखने के लिए मिलेगा, जब तक कि उसमें आप सेम वैल्यू के रजिस्टर उसमें नहीं लगाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। हमने कोई साइड से देख सकते हो, हमने जो टीना का जो जाली कवर लगा हो उसको हमने काटा नहीं है, ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। और पूरा प्रोसेस आप देखिए वीडियो में, कैसे मेरा CPU रिवॉल्विंग का तरीका है। आपको अच्छा लगे तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगर आपको CPU के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं कैसे निकालना है, इसमें कुछ ट्रिक्स क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर CPU के ऊपर प्रॉपर फुल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को एंजॉय करें जब तक। पूरा कैसा निकाला है मैंने, कैसे उसको रैम को लगाया है, निकाला है, CPU को निकाला है, लगाया, कैसे रिवॉल्विंग किया है, वीडियो के साथ पूरा बने रहे और वीडियो को एंजॉय करिए।
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे CPU रिवॉल्विंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट होने ही वाला है। CPU को हमने इंस्टॉल कर दिया है। अभी इसका जो रैम है हम उसको अच्छे से इंस्टॉल करेंगे। आपको अच्छे से इसका क्लीनिंग का आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्लीनिंग का वो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अगर जितना अच्छे से क्लीन करोगे उस आपका जो CPU रिवॉल्विंग का जो एक ही बार में आपका सक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो CPU को रिवॉल्विंग किया है, रैम को रिवॉल्विंग किया है, इंस्टॉल किया है, जो हमारा जो है प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमें छोटा सा एक दिक्कत आया था CPU के बाद, जो अपने वीडियो में अगर अपने ध्यान से देखा होगा तो लास्ट में ना वहाँ पे जाली थोड़ा सा कटा हुआ आपको देखने के लिए मिला होगा। तो वहाँ पे ना जब हम CPU रिवॉल्विंग किए थे तो ये 2 रजिस्टर ना आपस में जुड़ गए। तो मतलब सोल्डरिंग जब हम डिसोल्डर वायर घुमाए थे ना उस मदरबोर्ड के ऊपर, तब 2 रजिस्टर आपस में जुड़ गए थे। उससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम उसको अलग करने के लिए वो जाली थोड़ा सा काटे थे। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि मदरबोर्ड अलग है दूसरा लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो फर्स्ट लोगो आ चुका है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग होने लगा है। तो अभी हम ना फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके रखना। हाँ, और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे पास हैंडसेट भेजना है, कोई भी ब्रांड के हो, कोई भी मॉडल हो, अगर आपको रिपेयर कराना है तो देखिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हो और अपना फ़ोन को कुरियर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर हमारा हैंडसेट चालू नहीं है, बटन में शायद थोड़ा सा दिक्कत है। वापस से हम इसको ऑन करके देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लोगो पे आ चुका है हमारा फ़ोन। जब तक कि पूरा कंप्लीट ऑन ना हो जाए तब वेट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा सेकंड बूट पे जा चुका है। आपको कुछ डाउट वगैरह रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। देख सकते हो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, कोई विदाउट कोई हैंग ऑन लोगो नहीं, कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग में जो हमने आपको दिखाए थे कि इसका जैसे एंड्रॉयड के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह दिख रहा है, मतलब उसका ग्राफिक्स में अभी कुछ भी नहीं है। फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। ठीक है, सारे टच वगैरह सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है। तो चलो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।